हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय। अभी आप देख रहे हैं चैनल बुद्धि ज्ञान। दोस्तों, मेरे सभी व्यूवर्स एवं बुद्धि ज्ञान चैनल्स के सभी सब्सक्राइबर्स को इस नए साल 2023 का बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी प्लान बनाई है जिससे चीन की सारी ताकतें चली जाएंगी, यानी उसके देश की फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। अब वो ये कौन सा प्लान है, तो आइए नए साल के पहले एपिसोड के रूप में इसी प्लान पर चर्चा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित है। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले साल अक्टूबर महीना में 100 लाख करोड़ रुपया 100 लाख करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। इस योजना का मकसद है कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सभी मंत्रालयों एवं सभी एजेंसियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, ताकि देश के कोई भी प्रोजेक्ट को तय लागत और निर्धारित समय पर पूरा कर देश में एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए। एक समय था कि इसी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के वजह से दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां चीन की ओर आकर्षित हुई थी और चीन एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरा था। वैसा ही वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश भारत में भी तैयार हो सके, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है। तो दोस्तों, चीन को चुनौती देने वाले प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना को प्रारंभ होने के बाद इस पर कितने गति से काम चल रहा है, आइए एक नज़र इस पर डालते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े 422 प्रोजेक्ट के 1300 मामलों को 8 महीनों में निपटा दिया गया। देश के सभी बंदरगाहों को जोड़ने वाले 196 प्रोजेक्ट को गति शक्ति योजना के तहत प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि देश में कोयला, स्टील आदि की ढुलाई आसान हो सके। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत उत्तर प्रदेश को 16 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई, जिसमें गारमेंट्स पार्क्स, प्लास्टिक पार्क्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, एलिवेटेड कॉरिडोर, फ्लाईओवर निर्माण इत्यादि, यानी वैसे प्रोजेक्ट जो कनेक्टिविटी और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे सके, इस प्रकार की योजना की मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत रेलवे की जमीन को 35 वर्षों के लिए लीज पर देने की मंजूरी दे दी गई। इस पर देश में कार्गो टर्मिनल, अस्पताल, आपके स्कूल्स, केंद्रीय विद्यालय आदि बनाने की संभावना है। देश में 300 कार्गो टर्मिनल्स बनाने की योजना है, जिससे रेलवे को 30,000 करोड़ रुपये प्रति साल आय होने की संभावना है तथा 1,25,000 व्यक्तियों को रोजगार दिया जाएगा। अगर यह प्लान हिट रहा तो भारत खुद को इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में दुनिया के बड़ी बड़ी कंपनियों को चीन से मजबूत विकल्प देने के रूप में तैयार होगा। दोस्तों, भारत के पास यह मौका है, बड़ा मौका है, क्योंकि चीन से बड़ी बड़ी कंपनियां अब भाग रही हैं। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत देश में एक अमान परिवर्तन होने जा रहा है, जिससे देश विकास कर अब विकासशील से विकसित देश की ओर अग्रसर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।